नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लैंग्वेज एंड एक्यूजेशंस पढ़े थे, यानी अधगम और इसके उद्देश्य। अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के प्रकार। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोटर लर्निंग। दोस्तों, मोटर लर्निंग किसे कहा जाता है? तो हमारे जीवन के, दैनिक जीवन के अधिकांश क्रियाकलाप मोटर एक्टिविटी से संबंधित है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग। ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप है वो मोटर लर्निंग कहलाते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, जितने भी ये सारे क्रियाकलाप है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, इसमें मस्कुलर का इसमें समन्वय होता है। आगे दोस्तों देखते हैं वर्बल लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक। दोस्तों, वर्बल लर्निंग उसे कहा जाता है, या इसमें उस प्रकार के लर्निंग, उस प्रकार के अधिगम होते हैं जिसको हम बोलते हैं द कम्युनिकेशंस मेथड्स वी एडॉप्ट, जिसमें हम जुड़ने का जो मेथड्स, प्रक्रिया को अपनाते हैं, जैसे सिंग्स, साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, साउंड्स, etc आर द टूल्स यूज्ड इन सच एक्टिविटीज़। वर्बल लर्निंग में हम दोस्तों साइंस यानी कि कोई सिंबल वगैरह, पिक्चर्स, सिंबल्स, व्हाट्सअप, साउंड्स, ये सारे उपकरण का प्रयोग हम करते हैं वर्बल लर्निंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है दोस्तों कंसेप्चुअल लर्निंग। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग, इस अधिगम के प्रक्रिया में वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग। दोस्तों, कंसेप्चुअल लर्निंग में हम लोग अपने मानसिक प्रक्रिया के ऊंचे दर्जे की ज़रूरत होती है, जैसे थिंकिंग, सोचने में हमारा अधिकांश माइंड का खपत होती है। रीजनिंग तर्क लगाने में। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। विथ द यूज ऑफ दिस चाइल्ड लर्न्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और दोस्तों, कॉन्सेप्ट लर्निंग्स के मदद से, इसके प्रयोग से बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को, उद्देश्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग यानी अधिगम के प्रभाव के कारण। सर्टेन फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि दोस्तों कुछ कारण जो है लर्निंग्स के व्यक्तिगत कारण है। दीज फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। यानी कि ये कैटेगरी जो है, ये फैक्टर्स, ये कारण जो है नीचे दिए गए भागों में विभक्त किया गया है। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, यानी कि लर्नर यानी सीखने वाला, अधिगम करने वाले व्यक्ति से संबंधित कौन कौन से कारण हैं। द लर्नर्स मोटिवेटर्स डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्नर्स का मोटिवेशन जो है, यानी किस प्रकार का उसका मोटिवेशन दिया जा रहा है, वो लर्निंग्स के इच्छा को निर्धारित करता है। आगे है दोस्तों लर्नर्स इफिशिएंसी और मेंटल कैपेसिटी। लर्नर्स यानी कि सीखने वाला का क्षमता, इफिशिएंसी या मेंटल, उसका मानसिक कितना क्षमता है। लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। दोस्तों, कोई भी भाषा सीखने में लर्नर्स का रुचि भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी लर्नर्स इंटरेस्ट, लर्नर्स का रुचि एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, यानी कि उसका सब्जेक्ट के प्रति जो है भाव अच्छा होना चाहिए। लर्नर्स जनरल हेल्थ। दोस्तों, कोई भी भाषा को, कोई भी चीज़ को सीखने में लर्नर्स का एक समान हेल्थ भी मायने रखता है। अगर कोई बच्चा अगर अच्छे हेल्थ में है तो वो बात को गौर करेगा। अगर उसके पास हेल्थ बढ़िया नहीं है तो हमेशा डिप्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा। लर्नर्स अटेंशंस, रीडनेस एंड विल पावर। लर्नर्स का ध्यान एकाग्र कैसा है? जब भी कोई बात हो रही हो पढ़ाई से संबंधित, तो किस प्रकार के अपने माइंड को स्थिर रख पाता है। और रीडनेस, उसके पढ़ाई में किस प्रकार की रुचि है। विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति कैसा है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे जो कारण थे वो
लर्नर्स से रिलेटेड से लर्नर से संबंधित है। आगे है दोस्तों फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे में ही जो है मतलब कि कारण होते हैं, शिक्षकों में भी कारण बहुत सारे होते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी को किस प्रकार इंटरेस्ट जगा कर पढ़ाते हैं। कौन कौन से कारण अच्छा होना चाहिए शिक्षक में ताकि वो बच्चों को अच्छे से लैंग्वेज को सिखाए। टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट में अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें कमांड उसको बढ़िया से होना चाहिए। टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। टीचर्स का कम्युनिकेट बच्चे से जुड़ने का तरीका। दोस्तों देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल या कहीं भी जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ शिक्षक के अट्रैक्शंस पावर पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गॉर्जियस मून के होते हैं, स्माइलिंग फेस होते हैं, जिससे बच्चे जुड़ते हैं। और अगर यदि टीचर कठोर दिल के हो, गुस्सैल हो, तो वहाँ बच्चे डरते हैं और कम सीखते हैं। तो टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, टीचर्स को बच्चे को जुड़ने का कैसे तरीका होना चाहिए वो डिपेंड करता है। टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स। टीचर्स का पर्सनालिटी व्यक्तिगत भी निर्भर करता है ताकि स्टूडेंट्स उससे प्लीज्ड हो, आनंदित हो। एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्नर्स, ताकि जो है लर्नर्स के प्रति, अध्ययन करने वाला के प्रति उनका जो है एटीट्यूड बढ़िया हो। टीचर्स बिहेवियर विथ स्टूडेंट्स। टीचर्स का विद्यार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। वो कठोर विद्यार्थी के साथ अपना कांटेक्ट करते हैं या बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही इंटरेस्ट रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों फैक्टर्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम दो बातों को पढ़े, एक कि कौन कौन से कारण हैं जो लर्नर्स के पास होना चाहिए। तो लर्नर्स के पास मोटिवेशन डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उसको मोटिवेशन मिलता है ताकि वो इच्छा सीखने का दर्शाए। साथ ही साथ उसके पास मानसिक क्षमता कैसे होता है, कितना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप अपने क्लास में या कहीं भी देखे होंगे कि हर बच्चे एक ही शिक्षक पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन वो हर बच्चे एक समय में किसी बात को नहीं समझ पाते हैं। यानी कि ये मेंटल पर भी डिपेंड करता है। कोई बच्चा किसी बात को जल्दी अचीव कर लेते हैं, कोई विलम्ब से, कोई लेट से अचीव करते हैं। तो यानी विद्यार्थी का, लर्नर्स का मेंटल कैपेसिटी पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी भी भाषा को, किसी भी विषय को सीखने के प्रति उसकी इच्छा, उसकी ललक, उसकी रुचि, ये भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ दोस्तों उसका स्वास्थ्य भी डिपेंड करता है और उसका अटेंशंस और विल पावर, किसी भी बात को सीखने का इच्छा शक्ति। कोई बच्चे इतिहास की बातों को सुनने में अच्छा पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति मैथ्स अच्छा सीखना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। ठीक है दोस्तों, आगे शिक्षक का किसी भी अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई विषय अगर पढ़ाना चाह रहा है, कोई शिक्षक या पढ़ा रहे हो क्लास में बच्चों को, तो उस पर विषय पर कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस वक्त जो है बातों में फंसे, हमेशा किसी बुक का हेल्प ले, जिससे स्टूडेंट्स का और टीचर्स का कनेक्ट जो है टूटता है। साथ ही साथ कम्युनिकेट करने का, जुड़ने का तरीका किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसका वाक पटुता है, किस प्रकार का बात है, किस प्रकार का वार्तालाप है, ताकि स्टूडेंट उससे जुड़े। साथ ही साथ दोस्तों टीचर्स का पर्सनालिटी, टीचर्स का व्यक्तित्व भी निर्भर करता है ताकि लर्नर्स उसके एटीट्यूड से प्रभावित हो। आगे है दोस्तों टीचर्स बिहेवियर विथ स्टूडेंट्स, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ। ये तो शिक्षक के कारण थे जो शिक्षकों में होना चाहिए ताकि लर्नर्स उसको अच्छा से समझ पाए। आगे दोस्तों किसी भी अध्ययन में बच्चों को इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल, सपोज दैट अगर हम ज्योग्राफी के कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लाख बच्चों को अच्छी अच्छी बात बता दें, लेकिन अगर मैप हो तो बच्चा उसे अच्छा से समझ सकता है। ये एक प्रकार से क्या है, तो टीचिंग मटेरियल से, यानी कि शिक्षा को बताने वाला उपकरण, समझाने वाला। ठीक है दोस्तों, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव का स्रोत। ठीक है दोस्तों, ये सारे चीज़ भी जो है कारण है अध्ययन में। नेक्स्ट है दोस्तों कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम्स, यानी कि लर्निंग्स का किस प्रकार का वातावरण है अध्ययन का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स एंड साइज ऑफ क्लासरूम्स, क्लासरूम का बनावट किस प्रकार का है। अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अध्ययन के प्रक्रिया को अच्छा बनाने के लिए सब्जेक्ट से संबंधित सभी मटेरियल्स, उपकरण मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ होम इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स, घर के वातावरण भी जो है लर्नर्स का अच्छा होना चाहिए ताकि
कोई बच्चा जो है यहाँ से पढ़ने के बाद घर पर भी उसका अच्छा हेल्प हो, आसपास के अच्छा माहौल हो, ताकि बच्चा सीख सके। ठीक है दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।